अरे होगी इज्जत, निकाह किया उससे, मेरा उस पे पूरा पूरा हक है, शौहरों में उसका। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे नकली शौहर, अगर ज्यादा परेशान किया ना तो अपने बंदों से कह के गायब करवा दूंगा। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। मेरे घर में कोई भी नहीं है सिवाय ताबा के। वो मुसलसल इस बात से इनकार कर रही है कि तुम्हारा उससे कोई निकाह हुआ है, और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? काजी साहब ने खुद निकाहनामे की तस्दीक की थी आप लोगों के सामने। बहुत देखे ऐसे काजी, तुमने पैसे दे दिए होंगे। पैसे? मेरे पास इतने पैसे कहां से है कि मैं किसी बंदे को खरीद सकूं? तो गरीब सा आदमी हूं। अच्छा, तुम्हारा जो भी मकसद हो, मैं उसको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ठीक है, मैं चला जाता हूं। मैं फिर पुलिस को लेकर आऊंगा। पुलिस? ऐसे पुलिस वाली मेरी जेब में रहते हैं, अगर ज्यादा बकवास की ना तो कुत्तों के हवाले कर दूंगा। गेट लॉस्ट। सही किया तुमने इसके साथ, इस आवारा लड़के के साथ ऐसे ही करना चाहिए था। आप आराम से बैठे, मैं तो बस आपको एक बात बताना है। वो अनवर आया था, वही जो अपने आप को आपका हस्बैंड कहता। आप परेशान मत हो, रिलैक्स करें प्लीज। मैं जानता हूं कि उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है और वो झूठ बोल रहा है। अगर मुझे लगता कि उसका आपसे कोई निकाह हुआ है तो मैं इज्जत के साथ आपको उसके साथ रुखसत कर देता, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है। मैं नहीं जानती कि वो ये झूठ क्यों बोल रहा है। बोलने दे उसे झूठ, वो हमारा मसला नहीं है। और रहा अनवर का सवाल, वो अब फिर यहां नहीं आएगा। मेरे बंदे उससे बाहर ही निपट गए। मैं ऐसे लोगों से निपटना बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और आपका नाम भी नहीं आएगा। देखिए, मैं नहीं चाहती कि किसी को कोई जानी नुकसान हो। ये आपका मसला नहीं है, पर हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक कोई आपको बुलाए ना, इस कमरे से बाहर मत आइएगा। क्यों? आपके बहुत से दुश्मन पैदा हो गए। आप इधर महफूज हैं, पर मैं नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान हो। ओके? कोई फायदा नहीं हो तो जुहेर मुझसे बात भी नहीं कर रहा। तुम परेशान क्यों हो रही? उसका ध्यान उस ताबा पर से तो हटे एक दफा। तुम देखना, जब मायूस होगा ना तो लौटकर यहीं आना पड़ेगा उसे। मुझे नहीं लगता। तुम गलत सोच रही हो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, वो आ जाएगा। अनवर का फोन। हेलो बेगम साहिबा, उमैर ने ताबा को मेरे साथ भेजने से इनकार कर दिया है। तो मैं क्या करूं अनवर? अरे तो मेरा क्या होगा? ताबा तो मुझे अपने हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है। ये मेरा मसला नहीं है, मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ। लेकिन बेगम साहिबा, आप उन लोगों से बात कीजिए, उनको समझाइए कि ताबा को मेरे साथ भेजें। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं बिला वजह क्यों उनके मुंह लगूं? वो इतनी आसानी से वैसे भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपने कहा था कि तुम्हें पैसों के साथ साथ ताबा भी मिल जाएगी। अपनी बात याद कीजिए। हाँ, तो मैंने गलत तो नहीं कहा था। जो काम तुमसे करवाया उसका पैसा मैंने दे दिया था। और वैसे भी मैं ये तो नहीं जानती थी कि ऐन वक्त पर उसका सौतेला बेटा यूं आ जाएगा। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए कि ताबा मुझे कैसे मिलेगी। ये सोचना तुम्हारा ही काम है। मैंने जितना भी काम तुमसे करवाया उसके पैसे तुम्हें दे चुकी हूँ। इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। हेलो हेलो, तुम कब आई? अभी कुछ देर पहले। आप किसी से ताबा के बारे में बात कर रही थी ना? तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों ताबा के बारे में बात करूं? हमें प्लीज झूठ मत बोलो।
मैंने सब कुछ सुन लिया। बदतमीजी मत करना मुझसे मीना, माँ को झूठा बोल रही हो तुम। ये तो है ही शुरू से ऐसी अम्मी, दूसरों के लिए अपनों को बुरा बना देती है। तुम खामोश हो जाओ नताशा, मैं अम्मी से बात कर रही हूँ ना। अपनी बकवास बंद करो मीना। तुम मेरी माँ नहीं लगती हो जो यहाँ पर खड़े होके मेरे सामने मुझसे सवाल जवाब कर रही है। मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। निकलो मेरे कमरे से।